YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के ग्राम राजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ सन 2007 से एक गरीब परिवार, ये बेघर परिवार विद्यालय में निवास करता है। ये सन 2000 से लगातार यहीं निवास कर रहे हैं। अब देखते हैं, इनसे पूछते हैं किन परिस्थितियों में यह परिवार विद्यालय में रह रहा है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये विद्यालय में जिस कमरे में रहते हैं, तो इसी में आंगनवाड़ी केंद्र भी चल रहा है और ये परिवार भी रहता है। ये सामने जो कमरा है, इसमें इनका सामान रखा हुआ है और ये इधर साइड में इस परिवार की रसोई है। देखिए, ये यहाँ इनका खाना बन रहा है, देख सकते हैं आप। अब जो यहाँ परिवार विद्यालय में निवास कर रहा है, उसके मुखिया मेरे सामने हैं। अब मैं उनसे बात करता हूँ कि किन परिस्थितियों में ये यहाँ रह रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। पुत्र? गिरधारी सिंह। अच्छा, पिताजी का नाम गिरधारी सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ कौन से सन से रह रहे हैं विद्यालय में? 2007 से। अच्छा, 2007 से रह रहे हैं। तो आपका घर, मतलब आपका अपना घर नहीं है? अपना घर था, वो नदी ने ढा लिया। अच्छा, यानी कि सन 2007 में आई बाढ़ के दौरान ये कौन सी नदी? फीका नदी? फीका नदी ने। फीका नदी ने बाढ़ में इनका घर ढा दिया था। उसके बाद आपने प्रशासन से मांग की थी अपना, मतलब ज़मीन दिलाने के लिए? यहाँ कहा था हमें पट्टा मिल जाएगा तो रहने लगेंगे अपने घर में। अच्छा, नहीं, उस समय ये विद्यालय में रहने का किसने आदेश दिया था? तहसीलदार साहब ने। क्या कहा था? कि इसमें रहो, नहीं तो हमारी कलम डूब जाएगी। अच्छा, मतलब जब तक के पट्टे की भूमि नहीं मिलेगी, तो तब तक इसी में रहते हो। तो सन 2007 से लगातार आप इसी में रह रहे हैं? इसी में रह रहे हैं साहब। अच्छा, तो अब सन 2007 से आपको कहीं प्रशासन ने कोई ग्राम समाज की भूमि में कहीं का पट्टा नहीं दिया? नहीं दिया साहब। 2015 में आदेश किया था कि 1 माह के अंदर अंदर आपको पट्टा भी मिलेगा और छत भी मिलेगी। अच्छा, लेकिन दिया आज तक कुछ नहीं। अच्छा, अभी नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो आप तब से यहीं रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं साहब, कहाँ जाएं। अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा, और एक वाइफ है। अच्छा, आप हो। अच्छा, तो यहीं रहते हैं सब लोग? रहते हैं। अच्छा, तो ये जो जिस कमरे में आपका सामान रखा हुआ है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड भी लगा हुआ है? आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है यहाँ? जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी में चल रहा है साहब। अच्छा, और बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। कितने बच्चे विद्यालय में हैं? कोई 10-15 बच्चे। जो कितने टीचर हैं? 3 टीचर हैं। अच्छा, तो अब फिलहाल अभी मिले कि प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन से मिले तो क्या कहा? इस समय तो मैं गया नहीं, पहले गया था तो कहा ज़बरदस्ती मत करना, हम देंगे। अच्छा, देंगे। अच्छा, तो आपको यहाँ विद्यालय में रहने के लिए कोई मना तो नहीं करता? ये कुछ गांव के अन्य लोग ऐसे हैं विपक्षी, हाँ, वो जोर दे रहे हैं और बदमाशी के जोर से साहब बच्चों को भी सताते हैं। क्या कहना उन लोगों का? वो यूँ कहते हैं कि सामान निकालो यहाँ से, इधर सड़क पर जाओ। कहाँ जाऊँ सड़क पर? अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत उनको की, प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत इस बात की? इनसे करी थी साहब, चौकी वालों से। हाँ। तो चौकी वाले कह रहे हैं अपने पशु भी यहीं बांध लो। हाँ। टीम फोड़ दी थी ना मेरी वहाँ, जहाँ पशु बंधे, पशुओं से मेरा गुजारा है। हाँ। तो मैंने कहा साहब पशु कहाँ बांधूँ, मेरी टीम फोड़ दी, मकान फोड़ दिया। हाँ। इनको स्कूल में बांध लो। अच्छा, तो मैंने स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका क्या होगा? हाँ।
अच्छा, तो तुम्हारी जो पशुशाला है, हाँ तो कुछ लोगों ने उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया? जी हाँ। क्यों, क्या पता नहीं कारण? साहब, वो कब्जा करने की सोच रहे हैं इस पर भी। अच्छा, जो तुम्हारी अपनी पशुशाला है तो वो उस जगह में है जहाँ नदी ने मकान बहा दिया था? जी साहब, वहीं। तो आपने उसमें टेम्परेरी पशुशाला बना रखी होगी? जी। अच्छा अच्छा, तो उस पशुशाला पर भी लोग मतलब कब्जा करने की सोच रहे हैं साहब, जबरदस्ती ट्रैक्टर से जोत देते हैं। उसको, अच्छा, उस ज़मीन को जोत देते हैं? जोत देते हैं जबरिया। अच्छा अच्छा, तो उसकी टीन कब तोड़ी है? उसकी टीन तोड़ी 7 तारीख को। ये 7 अगस्त ये पीछे बीती ना, जुलाई। 27 तारीख। अच्छा, 27 जुलाई को। हाँ अच्छा, तो 27 जुलाई को तुम्हारी वो टीन क्षतिग्रस्त कर दी इन लोगों जी ने। साहब। तो फिर तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं यहाँ नहीं था, मैंने आके देखा तो वहाँ जो है 11 बजे तक हाँ वो लोग रहते हैं, रात को भी, हाँ। और सुबह को 2 बजे से पहुँच जाते हैं रात के। अच्छा तो सिवा वहाँ को और जिगर आदमी जागा ही नहीं, अच्छा यही आदमी जा सकते हैं वहाँ। अच्छा, मौका तो देख आपने लिया इसकी जाए। शिकायत पुलिस से की है? पुलिस से की है, पुलिस ने आज तक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अच्छा, 27 तारीख से अब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जी साहब। तो आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? सीओ साहब को करा दिया हाँ, और कोतवाल साहब को करा दिया। तो क्या क्या आश्वासन मिला आपको? कोतवाल साहब ने कहा कि मुझे फ़ोन करना, 2 बार फ़ोन करा मैंने साहब, 2 दिन लो, परसों भी करा फ़ोन। हाँ। उन्होंने कहा साहब वो तो है ही नहीं, नैनीताल है। अच्छा 5 घंटे रुको। अब 5 घंटे में अब तक कुछ नहीं। अच्छा, तो यानी कि कहीं से कोई आपको जो है राहत नहीं मिल रही किसी कोई प्रकार? राहत नहीं मिल रही साहब कहीं से भी। अच्छा, तो जो आपका जो वो घर है नदी के किनारे, तो उसमें मतलब मकान बन सकता है, उसमें घर बन सकता है आपका? हाँ घर बन जाएगा, लेकिन नदी का धोखा है, कभी फिर ढाले। अच्छा अच्छा, घर तो बन तो आप उसके बदले कहीं दूसरी जगह लेना चाहते हैं? जी। अच्छा, ये जो आपका घर जो नदी ने बहाया था, तो वो भी ग्राम समाज की जमीन में मिली थी आपको नहीं बनाने के लिए? नहीं नहीं, और वो भूमिधरी है। अच्छा, भूमिधरी है। हाँ। पैतृक संपत्ति है जी, जी। बुजुर्गों की, वर्ग 1 की। हाँ वर्ग 1 की। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर आपको ये अंदेशा है कि फिर कभी दोबारा बाढ़ में नदी बहा करना ले जाए, हाँ। तो आप इसलिए उसके बदले कहीं ग्राम समाज में दूसरी भूमि मांग रहे हैं? दूसरी भूमि मांग रहे हो साहब, उसे ले लो। अच्छा, कितनी भूमि है आपकी वो जिसमें आपका वो मकान बना हुआ 1 एकड़ था? जमीन है वहाँ पे। 1 एकड़ खेती भी करते हैं वहाँ? हाँ खेती की जमीन है, उसे जबरदस्ती जोत रहे हैं साहब ट्रैक्टर से, मौके पे देख लिया जाए पटवारी को बुला कर। नहीं, वो घर जो बना हुआ था आपका, जो 2007 में नदी ने बहाया था, बाढ़ में बह गया था, हाँ। तो वो खेत में ही बना हुआ है? खेत में ही बनाया था आपने। अच्छा, खेत में ही बना हुआ था। हाँ 1 एकड़ जमीन है वो। अच्छा वो सारी ढाली, थोड़ा सा कोना बचा था, उसमें मेरे पशु बंध रहे हैं। अच्छा, नदी ने वो जमीन सारी बहा दी? बहा दी। अच्छा, अब बहाने के बावजूद उसमें कभी कुछ हो जाता, कभी होता नहीं, तो लोग जोत लेते हैं जबरिया डंडे के जोर से। मैं क्या कर सकता हूँ अकेला आदमी। अच्छा अच्छा, तो देखिए, अभी ये परिवार के मुखिया भोपाल सिंह से हमारी बातचीत हुई, तो भोपाल सिंह ने बताया कि सन 2007 में इनका घर बाढ़ के दौरान बह गया था। उसके बाद इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से दूसरी जगह दिलाने की मांग की थी, लेकिन आज तक इन्हें अभी तक जगह नहीं मिल पाई है। उस समय इनको ये कहा गया था कि जब तक कहीं दूसरी जगह तुम्हें पट्टे की, ग्राम समाज की भूमि में पट्टा दिया जाए, आवंटित की जाए भूमि, तब तक आप इसी में रहते रहें। तो ये सन 2000 से लगातार इसी विद्यालय में रह रहे हैं। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।